हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भूपेंद्र सर क्लास में। क्लास 10th वालों के लिए ये मैथ का पेपर है जो प्री बोर्ड 2024 का है। इस बार जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। अगर आपके विद्यालय में या आपके कॉलेज में प्री बोर्ड का एग्ज़ाम हो चुका है तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो ये पेपर जो है आपका आ सकता है, क्योंकि हमारे कॉलेज में कल मैथ का पेपर है। तो ये वाला जो पेपर है ये सॉल्व कराने, तो डायरेक्ट इसके आंसर हम बता रहे हैं। इनका जो सॉल्यूशन है वो आप लोग करके देखेंगे या इनके जो प्रश्न दे रखे हैं उनको सॉल्व करके देखेंगे। बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आपको एग्ज़ाम में मिल सकते हैं और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ये पूरा सिलेबस से आता है प्री बोर्ड। ठीक है, तो इसमें सारे सिलेक्टेड ही प्रश्न आते हैं। पहला दिया है 15, 18, 24 का लासा क्या है। अगर इसका लासा निकालोगे तो इसका 360 आएगा। क्या आएगा? 360। दूसरा दिया है 0.333 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का अशांत आवृत्ति का है, क्योंकि भाई ये रिपीट हो रहा है ना। ठीक है, या इसको हम लिखते हैं 0.3 के ऊपर बार ऐसे लिखा होता है, वो भी तो अशांत दशमलव प्रसार होता है। एक्स स्क्वायर माइनस 9/8 बराबर 0 है, तो एक्स का मान क्या होगा? इसको आप सॉल्व करके देखेंगे तो इसका कितना आएगा भाई? इसका आएगा +-3/2 √2। कितना आएगा? +-3/2 √2, क्योंकि इस एक्स स्क्वायर बराबर उधर जाएगा, ये माइनस का उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, इसके ऊपर अंडर लग जाएगा। और ये दे रखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 5x-5 x + 5 = 55। इसका आंसर कितना आएगा? +-6 आएगा। कितना आएगा? +-6। इसको सॉल्व करें, 5 से इसको बटे भेज देंगे, 11 आएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर ये दे रखा है ए बी का मान, ए सी का मान, बी सी का मान। तो कोण बी का मान हमें बताना है। कोण बी का मतलब जो बड़ी भुजा है, तो इसमें लगा देंगे AC² बराबर AB² + BC²। सॉल्व करके देखें तो कोण बी का मान क्या आएगा? 90 अंश। पाइथागोरस प्रमेय जो है वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगी, दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये दे रखा है मूल बिंदु की दूरी यहाँ से कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25 हो जाएगा। 25 का अंडर कितना होता है? 5। ये ट्रिग्नोमेट्री का है, कॉस ए का मान दिया है, कॉट ए निकाल लेंगे लाल कक्का वाले फार्मूले से। सेक 70 साइन 20 माइनस कॉस 20 कॉस 70। इसका आंसर आएगा 0। इसको सॉल्व करेंगे 90 माइनस थीटा करके, तो इसका आंसर कितना आएगा? 0। दोनों एक जैसे हो जाएंगे। और साइन 27/कॉस 63, इसका मान कितना आएगा? 1। इसका भी 1 आएगा। इसको सॉल्व करके देखेंगे तो आगे दिया है 10 नंबर है, x + y का मान 10 दिया है, y का मान 4। तो x का मान हमें बताना है 3m + 2 है, इसमें m का मान निकालना है। इसको भी सॉल्व करेंगे, y का मान इसमें रखेंगे, यहाँ से x पता चल जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ से m का मान निकालेंगे। सारे प्रश्न आप एक बार सॉल्व करके देख लेंगे और उसके बाद जो आगे के दिए हैं लॉन्ग वाले उनको भी सॉल्व कर लेंगे। 2 tan 30 बटे में 1 + tan², इसका tan 30 का मान रख देंगे। इसमें दिया, ये तो पहले ही चैप्टर का ये वाला बहुत बार लगवा भी चुके हैं। 65 और 117 का ऐसे 65m - 117 के रूप में लिखा जाए तो m का मान बताना है। ये बहुत बार लगवा चुके हैं। इसका आंसर आएगा 2। पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई √3 गुनी है। ये किसका है? ऊंचाई दूरी का है। उसका उन्नयन कोण बताना है। कितना आएगा? 30 अंश आएगा। चित्र बना के इसको लगा लेंगे। ये आ गया समांतर श्रेणी का। √2, √8, √32 का सारवंतर, इससे इसको घटाएंगे तो √2 बचेगा। इसका मान आएगा 2 √2। 2 से √2 को घटाएंगे तो सिर्फ √2 बचेगा। ये cos 17, tan 17, tan 73, cosec 73, इसका मान भी 1 आता। इस प्रकार के जो सवाल होते हैं उसका मान 1 ही आता है। ये दिया है लंबवती बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर² है, तो उसके आधार का व्यास क्या होगा? 6 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये भाई अभी हम कोचिंग में लगवा के आए हैं। सेम सवाल आपका यही वाला जो है मॉडल में दिया था काका वाले में, उससे लगवाया है। 92 और 152 का मासा क्या होगा? 92 और 100 इसका निकालेंगे तो 4 आएगा। अदिति हल की दशा में तो ये इक्वल नहीं होते हैं। A1/A2 = B1/B2। इसका पूरा सॉल्यूशन जो है बाद में आपको आराम से लगवाएंगे, क्योंकि सुबह ही पेपर है और अभी इंटर वालों के भी उनके लिए जो प्री बोर्ड के पेपर रखे हुए हैं उनको भी सॉल्यूशन उनको देना है। साइन स्क्वायर 40 + कॉस स्क्वायर 40 का मान, इसका मान 1 होता है। 1 + tan² का मान sec² होता है। ये फार्मूला ही दे दिया। फिर ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का आ गया। ठीक है, ये भी प्रश्न बहुत सिंपल सा है। फिर आगे देखते हैं। ये दे रखा है इनके मूलों का गुणनफल दे रखा है, तो a का मान निकालना है। इसको सॉल्व कर लेंगे। ये मान रखना है आपको tan 45 sin 60 tan 45 cos 30 का। ये दो मूल समान, तो p का मान रखना है। मतलब
इसमें क्या करना है, दो मूल, इसमें व्युत्क्रम लगाना है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, दो मूल समान है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना हो जाएगा, 0। इसमें लगाना है यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके, ये मासा निकालना है, ये भी पहले चैप्टर से ही है, ठीक है। इसको लगभग शायद हटा दिया गया, लेकिन इससे मासा आ सकता है, दे भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। सिद्ध कीजिए अंडर 5, ये तो बता चुके हैं पहले ही, अंडर 2 अंडर 3, ये विलोपन विधि से हल कर लो, सिंपल सा है। ये सिद्ध करना है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई कितनी होगी, ये आपको बताना है। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः इतना दिया है, तो इसको यह है ऊंचाई दूरी का सवाल, ठीक है। इसको चित्र बना के आपको लगाना है, या ये नहीं करें तो 3 प्रश्न तो आपको आते हैं भाई, कितना सिंपल से तीनों आपको आते हैं। के का मान निकालना है, यदि के का बिंदु क्या है, एक ही रेखा में होंगे, मतलब संरेखी होंगे, ये 7वें चैप्टर का है निर्देशांक ज्यामिति का। tan 48 ये भी सिंपल सा है, ठीक है। दो क्रमागत पूर्णांक जिनके वर्गों का योग 85 है, ये सिंपल सा है। ये ट्रिग्नोमेट्री के बहुत ही सरल, ये भी बहुत बार करा चुके हैं आपको, sin 3a बराबर cos a माइनस 26, ठीक है। फिर लॉन्ग पे आ जाते हैं, दो संख्याओं का अंतर दिया, उनके वर्गों का योग निकालना है, उनका वर्गों का योग 34 संख्याएं याद करनी है, बहुत ही आसान है। XY मान के अंतर इतना दिया, वर्गों का योग इतना दिया, उसको सॉल्व कर लेंगे। tan का मान दे रखा है, इसका मान हमें निकालना है ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है। एक ही करना है, अगर ये आप कर लेते तो इसको नहीं करेंगे, इसमें भी एक करना है तो ये वाला आपको कर लेना, तिरछी गुणा करा के इसको सॉल्व करना है, या तो ये वाला कर लेना है, ठीक है। इतने ही प्रश्न दिए हैं आपके, तो ये सारे प्रश्न आप एक बार देख लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए हैं ये।